देखो बेटा, बाउंडेड एरिया समझाऊंगी आज मैं इंटीग्रेशन में। मुझे जो जो टॉपिक ऐसे लग रहे हैं कि मुझे तुम्हें बताना था तो वो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस उनका रिवीजन ही है, बस ये इस टाइम तो देखो मैं समझा नहीं सकती ज़्यादा। जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो मैंने खास खास क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगी जितना भी लिख रही हूँ। एरिया में है क्या, अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें क्या था कि हमें दिया हुआ था -1 से 1 x+1 जो भी दिया हुआ था, चाहे वो मोड वाले क्वेश्चन से थे या बिना मोड वाले। आज उसने क्या कहा है कि इसको ऐसे लिखा और ये कहा कि x बराबर -1 से x बराबर 1 तक इसका एरिया निकालना है। ठीक है, बस यही देखेंगे। तो जब एरिया नाम लिखा हुआ आ जाए तो समझना चित्र तो बनाना ही बनाना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप मिस्टेक कर दोगे, फिर उनमें गलती हो जाएगी। तो मैं बता रही हूँ, जैसे ये है तो हमें जितने भी एरिया वाले क्वेश्चन है सब में 1-2 बार तो लिखनी पड़ेगी। ये है सरल रेखा का समीकरण है चित्रानुसार इसका। अब मुझे पता नहीं ये कहाँ बनेगी कहाँ नहीं, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि ये x और y अक्ष को काट रही है। और दूसरी बात, इसे अगर मैं सही फॉर्म में लेके आऊं, ये वाली है तो x माइनस और y प्लस ये वाली, और ये हमेशा या तो ऐसी फॉर्म में बनेगी या ऐसी फॉर्म में बनेगी। चलो मैंने ऐसे बना लिया। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा का समीकरण है और इसमें मैं ऐसे करूंगी। तो मैंने ये लाइन कितनी आई 3x+1 y इजिकल टू, और x इजिकल टू 1 से x इजिकल टू 2 तक। आंसर बिना चित्र के भी आ जाएगा, लेकिन मुझे बनाना जरूरी है क्योंकि वो बाउंडेड एरिया कह रहा है। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखाते हैं तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उनसे। नंबर जो स्टेप वाइज होते हैं उनमें वो उसके नंबर कट जाते हैं। आंसर भले ही आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रल था तो हमने आराम से किया और हल हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। हमने बता दिया कि एक रेखा का समीकरण है चित्रानुसार बाउंडेड एरिया ये है। तो अब बता देंगे घिरा क्षेत्रफल बाउंडेड एरिया। इसका नाम लिखना चाहो लिख लेंगे OABC। अगर नंबर पूरे चाहिए तो लिखना ही चाहिए। ये देखो मैं फिर C के बाद वो ले आई तो इसका मतलब ये बाउंडेड, तो हमें क्या चाहिए इसका एरिया। तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ जो बना हुआ है बिल्कुल क्लियर है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक का 1 से 2 तक। और ये मुझे सोल्व करना आता है आराम से। अगर यही क्वेश्चन मैं यहाँ से यहाँ तक कह दूँ x इजिकल टू -1 से, तो देखना बेटा कहाँ चेंज आ जाएगा। इसका सोल्यूशन कर सकती हूँ मैं। तो अगर मैं कहूँ x इजिकल टू -1 से, तो x इजिकल टू -1 से, अब मुझे ये नहीं पता ये यहाँ कटेगी x इजिकल टू -1 इधर आएगा या इधर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कब, जब मैं यहाँ +1 से तो मैंने 2 तक अब लिया, और अगर मैं -1 से 2 तक ले लूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन ये नहीं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, मेरा क्वेश्चन 100% मिस्टेक होगी मेरे क्वेश्चन में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे तो मुझे पता है यहाँ से x इजिकल टू -1/3 आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको करने के लिए मुझे देखना है ये x अक्ष को कहाँ काटती है। जब हम उसमें रेखा का हम ग्राफ खींचते हैं लाइन का, तो हमें पता होना चाहिए कैसे। तो या तो मैं कहती हूँ x अक्ष को कहाँ काटता है, y अक्ष को कहाँ काटता है। और वैसे मैंने सीधा सीधा बताया कि ये यहाँ है, लेकिन ये नहीं पता ये कहाँ कट करेगा। तो ये अगर मैंने लाइन लिख भी ली y बराबर कितनी आएगी हमारे 3x+1, तो जब ये x अक्ष को काटती है तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू तो कितना आ जाएगा -1, और x अक्ष को काटती है तो y 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा -1/3। और अगर आप मेरी बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैसे कल हम कर रहे थे ना, आज उस वीडियो में बताया था मैंने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली वीडियो है कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो वही आई मेरी बिल्कुल। और उसने कहा x इजिकल टू -1। अब ये -1/3 है, ये छोटा है -1 से या ज्यादा है, बस ये देख लो। अगर कह दे वो -1, इधर जाने पे क्या होगा हमारा, ये -1 कहाँ होगा वो देखना है। तो अगर मैंने यहाँ -1 लगाया और ये यहाँ लगा लिया तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये किधर आएगा x इजिकल टू -1, यहाँ उससे छोटा ही तो है ये 1/3। बस अब देखने में बेटा एरिया कहाँ तक x इजिकल टू 2 तक। अब एरिया कैसे होगा बाउंडेड एरिया, -1 से देखो, अगर मैं बिना लिखे और फंक्शन, और एक चीज बता दूं, जो ये लाइन होती है ना जरूरी नहीं है मॉडुलस वाली ही हो।
अगर ये एक्स अक्ष से नीचे है तो माइनस में, और एक्स अक्ष से ऊपर है तो प्लस में, और फिर ये यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा 3x + 1 dx, और इसको मैं आराम से आसानी से निकाल सकती हूँ। तो क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये मैं बता रही हूँ किसी भी रेखा में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तब। अच्छा, अब अगर मैंने कोई ऐसा कर्व ले लिया y = mx और x = 1 से 2 तक, तो मुझे पता है सीधा रेखा बनाऊंगी y = mx, ओरिजिन से जाएगी x = 1 से 2 तक। बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे। एक चीज और जो बता रही थी मैं आपको, अगर इसने यहाँ यूं कह दिया कि y = 1 से y = 3 तक, तो y = 3 तक पहले लाइन खींचेंगे, ये भी लाइन खींची हमारी। आज इसने यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है और इसका एरिया पूछ रहा है। अब जब जिसका एरिया पूछ रहा है 1 2 3, जब मैंने y की वैल्यू रखी है तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग होगा, dy के अकॉर्डिंग। अब जब dy के अकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ जो फंक्शन है वो y में ही बनना चाहिए, तो कितना हो जाएगा y/m। तो x की वैल्यू निकालो, क्योंकि जब शुरू में पढ़ाया था तो हम समझ गए थे कि जब एरिया निकलता है किसी भी चीज का एरिया लंबाई टू चौड़ाई, तो जब dy तो लंबाई है इसकी, या चौड़ाई कुछ भी मान लेंगे तो दूसरा x होगा। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y/m, और इसको मैं सिंपल आराम से कर सकती हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कह दूं, दोनों कंडीशन बता रही हूँ, आप कह रहे थे ना कि चित्र बनाए या ना बनाए, लेकिन बिना फिगर के क्वेश्चन गलत हो सकता है। किस कंडीशन में, जब मैंने ये कहा -1 से x = 2 तक बनाया, ये y = ये हो गया mx। आप कहोगे पिछले में तो निकाली नहीं थी ऐसे, अब करी ना बेटा, यहाँ -1 आ गया तो इसे इधर भी लाना पड़ेगा, x = -1, और ये हो जाएगी हमारी x = 1। तो देखो, तो अब वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x = -1 से कहां तक, ओरिजिन तक। फंक्शन प्लस नीचे है और x अक्ष से तो निगेटिव में, और ऊपर है तो पॉजिटिव में। अब आएगी -1 से 2। तो हम समझ गए होंगे कि हमारा अगर क्वेश्चन बिना फिगर के करा हमने तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे। ये तो मैंने बोला सिंपल वाली इक्वेशन। अब देखते हैं बेटा, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कोई भी जो हमारी इक्वेशन है, ये है हमारा, करते करते क्वेश्चन कैसे बन गए हमारे। जो लाइंस दी हुई हैं उनको तो मैं आराम से कर सकती हूँ। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, अगर ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये किसी ट्रायंगल के पॉइंट है बेटा, और वो कह रहा है जो इससे ये इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो उसने कहा जो इससे बना हुआ है आपका ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना है। तो इन्हें बताओ बेटा कौन सा होगा, -1 1 ये हो गया, और ये 1 5 कौन हो गया हमारा, ये 1 और ये 5, 1 और 5। फिर इसने कहा 3 4, एक्स अक्ष पे 3 और 4 इससे नीचे और इससे ऊपर। देखो बेटा, ये ए बी और ये सी। अब ये हमने क्या करा, ये बना दी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, सिर्फ इसका एरिया। तो जब मैं एरिया निकालूंगी तो उसके लिए मुझे कर्व हो, वक्र हो, रेखा हो, जो भी है उसका मुझे इक्वेशन चाहिए। तो ए बी का समीकरण निकालेंगे। एक का निकाल के दिखा रही हूँ, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये सीधा सीधा हो जाएगा हमारा, ये 4/2, तो 2 रह गया हमारा x + 1, और ये भी उधर जाके 1 हो गया। ये तो हमारी इक्वेशन होगी ए बी की, तो 2x + 3। देखो बेटा ये वाली। अब सेकंड वाली बीसी की इक्वेशन, बीसी इक्वेशन y - y1 जो भी है आपका, कोई किसी को भी ले सकते हो, y - y1 बराबर y2 - y1। ठीक है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, और ऐसे ही इसकी इक्वेशन आ जाएगी। मुझे तो बाउंडेड एरिया चाहिए, देखना बाउंडेड एरिया कैसे निकलेगा। ध्यान देंगे बेटा, मुझे ये वाली फिगर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जो मैं एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकालती हूँ तो वो ये होता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं बाउंडेड एरिया कैसे निकालूंगी, ए से बी, लिमिट ले लो। अगर एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो केवल एक्स निर्देशांक, ये हो गया 1, और जो भी है हमारा ए बी समीकरण, और ए बी समीकरण में भी किसका, एक्स का, वो सॉरी वाई का वैल्यू।
प्लस, देखो बेटा ये वाली वैल्यू, ये इससे नीचे नीचे ये वाला आएगा सीधा सीधा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। और ये ध्यान रखेंगे हमेशा जो एक्स के कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे कम से ज्यादा की तरफ, तो ये 1 2 3 और ये इक्वेशन हो जाएगा बीसी समीकरण से। और बीसी समीकरण में किसका वैल्यू निकालते हैं हम, y का, और ये dx प्लस, थर्ड पे आ जाओ बेटा। अब ये और ये एक्स्ट्रा है, इसमें 2 बार आ चुका है, इसको कट कर देंगे, तो माइनस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, -1 2 3, और ये हमारी हो जाएगी AC इक्वेशन, इससे y का मान निकाल देंगे और dx, बस जो भी सोल्व करके आएगा आंसर वही समीकरण हो जाएंगे। किसी में क्या दिया हुआ होगा बेटा, तीनों इसकी समीकरण दी होगी, तो मुझे पॉइंट भी चाहिए, फिर मैं क्या करूंगी, इसको सोल्व करूंगी, ये आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगी ये, और इसको सोल्व करूंगी ये। तो इस तरह से हम बिल्कुल यही काम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अब चल रही हूं मैं आगे बेटा। हमारे यहाँ जो भी ऐसे कर्व हैं कि जो क्रॉस में काट रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, अभी बताऊंगी बेटा कैसे कैसे। सबसे पहले y² बराबर x का ले लो, और इसका x = 2 तक घिरा क्षेत्रफल। बस मुझे तो ये बताना कि कौन सा एरिया लिया, बिल्कुल लिखेंगे इसके बारे में, बिल्कुल लिखना है कि यह उस परवलय का समीकरण है जिसका जो शीर्ष है वो 0 0 है, जिसके अकॉर्डिंग घूम रहा है ना उसकी सिंगल पावर होती है। और ये हो गया हमारा y = x और x = 2 तक। देखो बेटा, मूल बिंदु से शीर्ष से ये है, जब भी मेरी जो बाउंडेड एरिया निकालना है उसमें अगर सिमेट्री में बन रहा है तो हमेशा ट्वाइस होगा। और जैसे वो है हमारा, मुझे कहा पूरे का वो बताना है, तो हमने क्या करा है, या तो इतने एरिया का निकाल लो उसका ट्वाइस कर दो, या मैंने क्या किया, इतना किया, सिमेट्री में बन रहे हैं ये 4 हिस्सों में, तो इसका 4 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ जाओ, इसका एरिया निकालना है, तो 0 से सब चीज बतानी है, 0 से जो एरिया निकालना बाउंडेड एरिया वो कहाँ से हो जाएगा, 0 से 2, ये वक्र से इसका वैल्यू निकालना है, dx है ना, x के अकॉर्डिंग निकाल रखा है, तो x y का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा √x, और कितना ट्वाइस भी होगा क्योंकि सिमेट्री में है। अगर कह देता पहले ही क्वाड्रेंट में एक जो घिरा क्षेत्रफल है वो निकालना है, तो फिर ट्वाइस नहीं लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में ये तो दे दिया, वो कह देगा नाभिलंब द्वारा, बहुत आता है बहुत ज्यादा, नाभिलंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाभिलंब निकालूंगी, लेकिन नाभिलंब कितना होता है, 4a। अब नाभिलंब क्या, 4a, x = 4a, कैसे पता चला, इसकी लेंथ होती है 4a, और ये कितनी डिस्टेंस पर होता है यहाँ से यहाँ तक, नाभिलंब, नाभि पर लंब, और जो नाभि होती है वो इसकी कितनी होती है, x = a। तो हमारा ये वाली चीज नहीं बनेगी, ये वाली चीज बनेगी, x = a द्वारा। नाभिलंब इसको बोलते हैं बेटा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 4a = 1 और a = 1/4, तो x = 1/4 द्वारा घिरा क्षेत्रफल, बस वही हो जाएगा हमारा 0 से 1/4 तक घिरा क्षेत्रफल, और आंसर निकालेंगे, सोल्व करेंगे। अब ऐसे ही करते करते जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे से पूछा है, इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो एक तो ये रहा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ होगा, ना भी लिखे वो दीर्घवृत्त है तो आप कहेंगे इसे कि ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, जिसका ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एरिया पूछ रहा है, और एरिया वक्र का नहीं, उसका नहीं निकाल रहे इक्वेशन का, आपने जब उसको ड्रॉ किया है उससे जो फिगर बन के आई है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या होंगे, ये उस दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसका जो केंद्र है वो 0 0 है और शीर्ष 0, ये 0 भी है। सारा भी नहीं बता सकते तो इतना बता दो कि जो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है, अगर दिया हुआ है a > b और b > a, बस इतना। फिर कह देंगे चित्रानुसार बाउंडेड एरिया घिरा क्षेत्रफल। देखो बेटा 4 टाइम्स, इसका नाम लिखो, अच्छा लगता है जब हम पूरी डिटेल लिखते हैं। 4 टाइम्स जो आकृति है आपकी फिगर OABO का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो 4 इंटू इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग लेंगे, और अब यहाँ से किसका मान आएगा, y का मान, तो ये 4 होगा और y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करो, ये हो जाएगा y² / b² = 1 - x² / a²। फिर ये भी चला गया उधर, और जब हमने
ये किया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा b इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। और इसमें और एक सर्कल है, सर्कल भी बता रही हूँ, सर्कल का एरिया चाहिए तो बस यहाँ से यहाँ तक जो इक्वेशन है ये है, ये ए स्क्वायर भी दे सकता है, 4 दे सकता है, 2 दे सकता है। तो अब हमें इसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये सर्कल का समीकरण है जिसका ओरिजिन कितना होता है, जिसका सेंटर कितना होता है 0 0, रेडियस ए होती है। फिर वही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू ए, ये रेडियस ए है ना, तो ए 0, 0 टू ए, इसका एरिया कितना बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यही फॉर्मूला ये है, यही फॉर्मूला ये है, यहाँ ए की जगह 1 लगा हुआ है, तो बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका तो मुझे फिक्स पता है कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका याद कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो जो आएगा वही लिखेंगे। इसका फॉर्मूला लगा रही हूँ, बस इस चैप्टर में केवल यही फॉर्मूला यूज होगा और कोई नहीं यूज होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ भी यही लगेगा, यहाँ एक्स की जगह कौन होगा एक्स अपॉन ए तो 1 हो जाएगा, और गुणांक से भाग होगी, बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीज करने की कोशिश करेंगे, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद अगर आप किताब में भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगी थोड़ी थोड़ी बातें इसकी। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जो आपको समझ नहीं आ रहे, जैसे देखो बेटा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे, जैसे y = x³। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा कर्व है, तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो ये यूं बनेगा कुछ, ये यूं कुछ ऐसे करके, और वो कहते हैं x = 1 से x = 2 तक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सिंपल निकाल देंगे। माइनस में कहे तो इधर भी और इधर भी, सिमेट्री में आ जाए तो बस एक का निकाल लो ट्वाइस कर दो, ये भी ना करो कि ये कर्व एक्स एक्स से नीचे, एक का निकाल लो उसका ट्वाइस कर दो, अगर सिमेट्री में दूसरी साइड भी ऐसी ही बनी हुई है फिगर। तो एक जो बहुत ही खास क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। y = x mod x का x = -1 से x = 1 तक। अब इसे देखते ही घबराहट, लेकिन ये देखना यहाँ क्या हो जाएगा, y = x × x, पॉजिटिव लिया तो y = x², और एक हो जाएगा y = -x²। पर ये तो बनेगा नहीं, बता रही हूँ क्यों नहीं बनेगा, मतलब हमारे कोर्स में ना हो शायद। इसका फिगर बनाया, अब उल्टा करो बेटा इसको, x² = y, तो जिसकी सिंगल पावर है उसी के अकॉर्डिंग घूमता है, जिसकी सिंगल पावर है नहीं नहीं है बेटा -x², इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये वाला ये बन गया। अब मुझे तो उसने कहा x = -1 से x = 1 तक। देखो बेटा अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ भी डबल क्रॉस कर लिया, यहाँ भी डबल क्रॉस कर लिया, तो आपको क्या करना है, ये कट कर देना है, ध्यान से कर लेंगे इसे क्वेश्चन को बिल्कुल। अब जो ये फाइनल लाइन बची ना वो ये बची बेटा, जैसे 10 वाले में होता है, तो बिल्कुल जैसा इधर फिगर बनी ऐसी इधर फिगर बनी, तो ये 0 0 है, और ये x = -1 और x = 1, तो जो बाउंडेड एरिया होगा उसमें क्या करोगे बेटा, एक तो तरीका आपके पास है कि -1 to 0, और ये कितना हो जाएगा आपका -x², नीचे है ना -x² dx प्लस 0 to 1 x² dx, या तो ऐसा कर लेंगे या आपका ट्वाइस कर दूं, इसी का ट्वाइस कर दूं 0 to 1, और ये हो जाएगा x² dx। आंसर एक ही हम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे बेटा। अब एक मुझे दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन से हैं ये देख लो, ऐसे वाला कोई भी नहीं है, ये जैसे मैं यूं कह दूं ना कि ये इसे कट कर रहा है, ये इसे कट कर रहा है, ना ना, अगर ये तिरछे उसमें भी कट कर रहा है तो भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस कौन से हैं जो सिंपल वाले कट कर रहे हैं ना, केवल वो वाले क्वेश्चन है, और कोई नहीं है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, देखने में लग रहा था कि अगर इन्होंने क्रॉस कर दिया एक दूसरे को तो ये हमारे कोर्स में ना होता। अब मैं चल रही हूँ दूसरे वाला, एक मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल बता रही हूँ, y = sin x, ये वाला है, और x = 0 से
2 पाई। आप बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा आपका 0 से 2 पाई ये दिया हुआ था, ठीक है। तो वो डेफिनेट इंटीग्रल में था, लेकिन सारा प्रोसीजर वही का वही है, 0 से 2 पाई y इक्वल टू साइन एक्स का पूछ रहा है। मोड लगाना चाहे मोड लगा दे, मुझे नो प्रॉब्लम, मुझे तो करना है बस वही वाला मेथड है जो लास्ट में मैंने बताया था, आप इसे बता दोगे। बस इसका ग्राफ जरूर बना देना, ये बिना ग्राफ के नंबर कट कर सकता है। ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स में ये देख लो, अगर x इक्वल टू 0 है तो y 0 है, तो स्टार्टिंग यहाँ से है, और जो cos x आएगा तो y x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1 है, तो बस ये वाला आएगा। तो ये किसका है, हमारा cos का, और ये sin का। तो ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, जो क्वेश्चन है वो वही होगा जो मैंने डेफिनेट में कराया है बस, और कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये उसको दिखाने के लिए है कि मुझे इसका भी फिगर बनाना आता है, और मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और है, हाँ मैं बता रही हूँ, देखो कौन सा है, ये बहुत पूछ लेता है कि हमारा एक सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका x इज इक्वल टू a बाई 2 द्वारा, x इज इक्वल टू a बाई 2 द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अब घिरा क्षेत्रफल किसका, लघु भाग का, जो छोटा हिस्सा है। देखो जो इस पूरे में इसके दो हिस्से करे, इसे तो भूल जाओ, इसे भूल जाओ बिल्कुल। तो दो हिस्से कौन से हुए, एक तो ये और एक ये, तो वो इसका कह रहा है तो आराम से निकाल दोगे। ये कौन है, x इज इक्वल टू a बाई 2, तो जो घिरा क्षेत्रफल आएगा, देखो सिमेट्री में ट्वाइस, और एरिया देखो कहां से, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है a, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हो a0, और इस पॉइंट को क्या बोलते हो बेटा a बाई 2 और 0, तो ये कौन सा हो जाएगा a बाई 2 और a। फिर आ जाओ उस पे फंक्शन पे जो आया, ये अभी तो किया था हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी वो मेरे से ये भी पूछ लेगा कि इसके दोनों कटे हुए हिस्सों का क्षेत्रफल बताओ, बस एक का निकालना, इस वाले का, छोटे भाग का इससे, और पाई ए स्क्वायर में से घटा देना, वो बड़े भाग का हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये वाला घटा देंगे छोटे भाग का, और रेशो कर देना बस इसका। मेरे हिसाब से तो बेटा इससे अलावा मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे।